हे एवरीवन, वेलकम टू सीएससी प्रिपरेशन। एंड आज के वीडियो में हम 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री को देखेंगे और इसमें सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। कुल 10 चैप्टर्स हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए, कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 to 12 तक का, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पेड है, लेकिन काफ़ी कम पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं या 2 सब्जेक्ट का, तो भी आपको नोट्स मिल जाएगा। काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है, बीपीएससी 4.0 आने वाला है। इसलिए मैंने इस एनसीईआरटी नोट्स को कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़कर ये नोट्स तैयार किया है। अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी का बुक लेना चाहते हैं, तो आप जाइए ऑनलाइन, आप देखिए वो बुक 2650 रुपये की आती है। कंप्लीट 35 बुक्स हैं। और सोचिए कि मई में एग्ज़ाम है। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं या फिर बीपीएससी 4.0 देना चाहते हैं, वो भी अप्रैल मई में लगभग होने वाली है। क्या आप इतने बुक्स को पढ़ सकते हैं इतने दिनों में? उसका नोट्स बना सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, उसका एमसीक्यू लगा सकते हैं? इसलिए मैंने इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये नोट्स तैयार किया है। ये कंप्लीट 35 बुक्स का कंप्लीट नोट्स है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 to 12 तक का हैंड रिटन, और मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाया हुआ है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर नोट्स नहीं लेना चाहते तो यहाँ से गाइडलाइन लेके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही इसी वीडियो की तरह और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उसे देख के अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपके पास 1 साल 2 साल का टाइम है, तब। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है लेकिन उसका नोट्स आपने नहीं बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो रिवीजन के लिए आप ये नोट्स ले सकते हैं। एक जो सब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट चारों में से अगर आप रिवीजन करेंगे, इतना अच्छा ये शॉर्ट नोट्स बना है और काफ़ी डिटेल में भी है, तो आपको 2 से 3 घंटे में एक रिवीजन हो जाएगा। यानी कि आप अपने रूटीन के 2 से 3 घंटे में आप एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। आपको बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है कि कहाँ कौन सा चैप्टर दिया गया है, कहाँ क्या दिया गया है। उसके बाद ये नोट्स आप रिवीजन करें। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने ये नोट्स अपने खुद से तैयार नहीं किया है। मैंने इतना सरल भाषा में और इतना इसको डिटेल में बनाया है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। साथ ही अगर आप स्पेक्ट्रम की नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी हैंड रिटन है, और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी हैंड रिटन है, तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी बुक है, और सबसे ज़्यादा कि वो कितनी महंगी आती है। आपने कभी भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, तो आप उसकी कोई क्लासेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज अवेलेबल हैं अच्छे टीचर्स की। उसके बाद इस नोट्स को, यानी कि मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को आप रिवीजन कर सकते हैं। टू द पॉइंट बिल्कुल वहीं से बनाया गया है, बुक से, बाकी कहीं से नहीं। सारा कंटेंट जो है ऑथेंटिक है। साथ ही अगर इंडियन ज्योग्राफी का आप लेक्चर देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। आप वहाँ से देख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इंडिया की जो मैपिंग है उसे आप तैयार कर सकते हैं। ये जो हिस्ट्री है, अगर कंप्लीट हिस्ट्री की बात की जाए 6 से 12 तक की, तो 6 to 8 तक कुल 32 बुक्स हैं। यानी कि 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स हैं 6th क्लास में, 10 चैप्टर हैं 7th क्लास में, और 10 चैप्टर हैं 8th क्लास में। 9th और 10th में 5-5 चैप्टर्स हैं, यानी कि 32, 10, 42 चैप्टर। उसके बाद 11वीं क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें 15 चैप्टर हैं। तो आप देख सकते हैं 42 और 5, 49, 10, 59 चैप्टर। उसके बाद 12वीं क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का है, दूसरा मिडिएवल हिस्ट्री का है, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो उसमें कुल 12 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 71 चैप्टर्स हो रहे हैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री में। तो आप सोचिए कि क्या 71 चैप्टर्स आप 2-3 महीने में सिर्फ इसी में लगे रहना चाहते हैं, या फिर अपने रूटीन के बस 2 से 3 घंटे में इसको कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि इसका नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं।
लेकिन इतने कम समय में नोट्स बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करने के बाद ही नोट्स बनाई जाती है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम उन चीज़ों को भी अपने नोट्स में छाप लेंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 चैप्टर का नोट्स 7th क्लास की NCERT का यहाँ पे है। अगली बार हम 8th क्लास की NCERT हिस्ट्री का चैप्टर दिखाएंगे। धन्यवाद।